तो मूवी की स्टार्टिंग इटली से होती है, जहां पर हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि टावर की सर्विसिंग करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उसमें सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद उनमें से एक आदमी ऊपर प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए जाता है, वहीं दूसरा आदमी अपनी कार में चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बाहर चेक करने के लिए जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो तब उसे वहाँ उसके साथी का कटा हुआ पैर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, काफी सारे मॉस्किटोज उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक ग्रुप की ओर, जो कि हॉलिडे एंजॉय करने के लिए सिटी से बाहर पहाड़ों में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनका जीपीएस सिग्नल प्रॉब्लम होने की वजह से वर्क नहीं करता, जिसके कारण वे सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। मगर तभी उन्हें रास्ते में दो आदमी मिलते हैं जो कि काफी अजीब तरह से बिहेव करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आखिर में वे सभी किसी तरह से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनका एक फ्रेंड योहानस ऑलरेडी पहुँच चुका होता है। जिसके बाद वे सभी लोग विला के अंदर चले जाते हैं, जो कि उनके एक दोस्त डेविड का होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लायनल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हनी कलेक्ट करने के लिए जाता है। मगर जब वो वहाँ जाता है तो तब उसे वहाँ सभी मधुमक्खियाँ मरी हुई पाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है कि तभी उसे वहाँ पर एक ऑटो दिखाई देता है जो कि दरअसल उसके पड़ोसी का होता है। जिसके बाद वो अपने पड़ोसी के पास जाता है और उसे उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए कहता है। साथ ही साथ वे दोनों उन मॉस्किटोज के बारे में भी बात करते हैं। और इन सब के बाद लायनल वहाँ से चला जाता है। उसी रात हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही रिकी जो कि टीवी देख रहा होता है, वो सभी को एक न्यूज देखने के लिए बुलाता है, जिसमें कि एक किलर अरमांडो के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि जेल से भाग चुका है, और साथ ही में उसने दो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा होता है। जिसे सुनने के बाद वे सभी काफी डर जाते हैं कि अगर वो भागकर उनके विला में आ गया तो। और वे सब इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इतने में ही वहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से रिकी, डेविड और क्रिस्टिन को छोड़कर सभी लोग नीचे बेसमेंट में मेन स्विच को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ स्विच मिल ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस किलर अरमांडो को देखते हैं जो कि एक कार में मौजूद होता है, और कुछ दूर तक जाने के बाद उसे रास्ते में रेबेका नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी कार दरअसल खराब हो गई होती है और वहाँ पर सिग्नल भी अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से वो अरमांडो से लिफ्ट ले लेती है। वहीं आगे हम वापस डेविड को देखते हैं जो कि अपने सभी फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है। इसी बीच मोरो नोटिस करती है कि बाहर कोई है, हालांकि कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता क्योंकि वो हमेशा प्रैंक करती रहती थी। और आखिर में जब वे चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर लायनल दिखाई देता है, जिसे देखकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं। मगर तभी डेविड उन्हें बताता है कि वो उनके विला का केयर टेकर है। फिर लायनल उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मॉस्किटोज आने वाले होते हैं और वे सिर्फ पानी और स्मोक को छोड़कर किसी भी चीज से नहीं डरते थे। और अगर बाय चांस वे विला के अंदर आ गए तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन लायनल की बातों का यकीन वहाँ पर कोई नहीं करता और सभी सोचते हैं कि उसने ड्रग लिया है, जिसके बाद लायनल वहाँ से चला जाता है। वहीं आगे डिनर करने के बाद उनमें से मोरो नाम की एक लड़की नहाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक मॉस्किटो चुपके से वहाँ आ जाता है और इससे पहले कि वो उसे काट पाता, मोरा शावर चालू कर देती है, जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ अरमांडो अब रेबेका को अपनी कहानी बताता है, जिसे सुनकर रेबेका थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम कोई मुजरिम नहीं हो, तुम तो बस इस समाज के शिकार हो। और बस ये कहने के बाद वो उसकी पुलिस से बचने के लिए मदद करती है और उसे उस विला में ले जाती है जहाँ पर डेविड और बाकी सब लोग रह रहे होते हैं। और जैसे ही अरमांडो विला पहुँचता है तो वो योहानस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कार की कीज मांगता है। लेकिन इसी बीच योहानस नोटिस करता है कि वहाँ कुछ आ रहा है कि तभी इतने में वहाँ पर काफी सारे मॉस्किटोज आ जाते हैं और अरमांडो पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। और ये सब देखकर वे सभी काफी डर जाते हैं और सारी विंडोज को बंद कर देते हैं। हालांकि उनकी विंडो बंद करने से पहले ही कुछ मॉस्किटोज अंदर आ जाते हैं, मगर वे सब उन मॉस्किटोज को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेबेका अब कार के अंदर छुप जाती है, जिसके बाद वे सभी काफी पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा
रियल में कैसे हो सकता है कि तभी इसी बीच उन्हें दूर 3 आदमी दिखाई देते हैं जो कि ड्रग ले रहे होते हैं और नशे में होने की वजह से वे उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन्हें एक आइडिया आता है कि वे लायनल को उनकी हेल्प के लिए बुलाएंगे और वे सब एक एरो की हेल्प से उसे मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के 2 शॉट्स मिस हो जाते हैं, लेकिन शॉट मिस होने के बावजूद भी लायनल उनका मैसेज देख लेता है, मगर ये बात उन्हें नहीं पता होती, जिसकी वजह से वे एक बार और कोशिश करते हैं और जब वे ये कर रहे होते हैं तो तभी मॉस्किटोज अंदर आ जाते हैं और डेविड के हाथ पर काट लेते हैं, मगर वे सब डरने की बजाय उनका डटकर सामना करते हैं और उन्हें आखिर में मार देते हैं। मगर उन्हें मारने के दरमियान उनसे वो एरो गलती से उनके एक फ्रेंड के पेट में लग जाता है, जिसके कारण उसे ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अरमांडो को ढूंढते हुए उसी टावर के पास पहुंचती है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो कि दरअसल पूरी डिस्फिगर्ड हो चुकी होती है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि ये सब अरमांडो ने किया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। वही लायनल अब विला पहुंच चुका होता है, जिसके बाद डेविड उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो इससे कैसे बच सकते हैं, जिसके बाद लायनल उन्हें बताता है कि उन मॉस्किटोज को ड्रग्स के स्मोक से प्रॉब्लम है और जब तक वे स्मोक करते हैं तब तक वे उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन स्मोक के एंड होते ही वे उन पर अटैक कर देंगे। फिर लायनल सभी से पूछता है कि उनके पास क्या क्या काम की चीजें हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के पास काम की कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन एक के पास एक बैग ड्रग्स होता है, मगर लायनल उन्हें बताता है कि ये उन सबको बचाने के लिए काफी नहीं है। वहीं आगे रिकी लायनल के साथ स्मोक करते हुए उसके घर बचा हुआ ड्रग्स लेने के लिए चला जाता है, जिसके दरमियान वे रास्ते में अरमांडो की कार भी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता और जब वे दोनों घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर काफी सारे मॉस्किटोज दिखाई देते हैं, जिसके साथ साथ उन्हें वहां रेबेका भी मिलती है जो कि अभी भी जिंदा होती है। फिर वे दोनों उसे विला में ले जाते हैं, जहां पर मोरो रिकी से पूछती है कि मॉस्किटोज ने इसे क्यों नहीं खाया, तो रिकी उसे बताता है कि शायद उन्हें अपने एक्स रखने के लिए एक बॉडी की जरूरत है इसलिए, या फिर वे इसे बाद में खाने वाले थे। कि तभी इसी बीच वे नोटिस करते हैं कि वे मॉस्किटोज अब वहाँ से जा रहे हैं और वे कहीं और नहीं बल्कि लायनल के नेबर के यहाँ जा रहे होते हैं, जहाँ पर लायनल का नेबर उन पर एक गैस स्प्रे करता है, जिससे कि काफी मॉस्किटोज मारे जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी बाकी बचे हुए मॉस्किटोज उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। वहीं आगे हम वापस रिकी को देखते हैं जो कि रिसर्च पर्पस के लिए एक मॉस्किटो को बोतल में रख लेता है, जिसके दौरान हम एक मॉस्किटो को देखते हैं जो कि इवॉल्व होकर साइज में और भी बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग अब ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से कुछ लोग बाहर जाकर हेल्प के लिए पुलिस को लाएंगे, मगर रेबेका उन्हें बताती है कि वे मॉस्किटोज कार के अंदर भी आ जाते हैं, जिसके बाद मोरो उन्हें बताती है कि अगर वे स्मोक करते हुए कार से जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कि सभी एग्री करते हैं और मोरो डेविड के कजन के साथ पुलिस को बुलाने के लिए चली जाती है, मगर जाने से पहले डेविड का कजन उसे मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहले कभी स्मोक नहीं किया होता, लेकिन इसके बावजूद मोरो उसे मना लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं अब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में पुलिस मिलती है जो कि उनकी कार देखकर सोचती है कि उसमें अरमांडो है, लेकिन जैसे ही वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं तो तभी वे मॉस्किटोज उन पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं, मगर इससे पहले कि वे मॉस्किटोज मोरो और उसके फ्रेंड पर हमला करते वे दोनों भागकर पानी में कूद जाते हैं, जिसकी वजह से वे मरते मरते बचते हैं। इसी बीच रिकी उन मॉस्किटोज के बारे में पता लगा लेता है कि ये सारे मॉस्किटोज उनके कोर का एक पार्ट है जो कि उन्हें कहीं से कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही में रिकी उन्हें ये भी बताता है कि उनका कोर कहीं छुपा होगा और जितना ज्यादा वो खाएगा वो उतना ही जल्दी एडल्ट हो जाएगा। दरअसल वे मॉस्किटोज तो बस छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें की उनकी मदर कंट्रोल कर रही होती है। कि तभी इतने में वहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसके बाद योहानस और लायनल नीचे स्विच चेक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक काफी बड़ा मॉस्किटो दिखाई देता है, जिसे देखकर वे दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर वे दोनों भागकर अंदर जाते हैं और सभी को ये बात बताते हैं, जिसके बाद वे सभी काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वे इतने बड़े साइज के मॉस्किटो को कैसे मार सकते हैं, जिस पर लायनल उन्हें सजेस्ट करता है कि वे फर्टिलाइजर का यूज करके एक बॉम्ब बना सकते हैं, जिससे कि सभी एग्री भी करते हैं और इसलिए योहानस, डेविड और लायनल स्मोक करते हुए एक ऑटो से फर्टिलाइजर लेने के लिए निकल जाते हैं, मगर जल्द ही उन पर काफी सारे मॉस्किटोज हमला कर देते हैं, जिसके कारण उनका ऑटो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ट्रैक से साइड हो जाता है। लेकिन जब वे सभी उस ऑटो से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक भी मॉस्किटो नहीं मिलता, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम
रिकी को देखते हैं, जिसे कि अब पता चल चुका होता है कि रेबेका के अंदर मॉस्किटोज ने अपने अंडे दिए हैं, जिससे कि वो उससे काफी डर जाता है। और इससे पहले कि रेबेका के मुंह से निकले हुए मॉस्किटो रिकी पर हमला कर पाते, क्रिस्टीन वहां आकर उसे जला देती है और रिकी को बचा लेती है। इसी बीच हमें वे 3 आदमी दिखाए जाते हैं जिन्हें कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और अब वे तीनों अपने कैंप में जाते हैं। और जैसे ही वे अपने कैंप में जाते हैं कि तभी उन पर काफी सारे मॉस्किटोज हमला कर देते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक सभी ने मिलकर फर्टिलाइजर बॉम्ब बना लिया होता है, मगर रिकी को उसके स्विच में थोड़ा डाउट होता है कि तभी इतने में योहानस उन्हें बताता है कि उनके पास अब सिर्फ एक ही स्मोक बचा है, जिसके बाद वे सब बॉम्ब को मॉस्किटोज के कोर में रखने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वे बेसमेंट में जाते हैं तो वे देखते हैं कि अब वो मॉस्किटो कोर और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, और आखिर में रिकी हिम्मत जुटाकर बॉम्ब को वहां रख देता है, जिसके बाद वे सब विला से निकलकर भागने लगते हैं। वहीं मोरो और उसका दोस्त भी अब विला के पास आ चुके होते हैं और उन पर भी मॉस्किटोज ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन इससे पहले कि वे उन पर हमला कर पाते वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहां मौजूद सभी मॉस्किटोज मारे जाते हैं और वे सब भी बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर एक साइंटिस्ट की टीम एक सीक्रेट एजेंट के साथ उन्हें लेने आती है, और जब उन सबको होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में 2 सीक्रेट एजेंट आते हैं जो कि उन्हें स्टार्टिंग में मिले थे, और वे वहां आकर हॉस्पिटल के स्टाफ को वहां से निकाल देते हैं और सभी को बताते हैं कि वे सब काफी लकी थे कि इससे बच गए। साथ ही में वे एजेंट उन लोगों को उन मॉस्किटोज के बारे में किसी को भी बताने से मना करते हैं, और अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो वे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और ड्रग्स लेने के जुर्म में उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। और बस ये कहने के बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और जब वे दोनों अपनी कार लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो तब रास्ते में उनकी कार में एक मॉस्किटो अचानक से आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।